जब माउथ ओपनिंग कम हो जाती है, यानी कि जो मुंह का खुलना होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसे पेशेंट जब भी आते हैं तो उनकी जब हिस्ट्री चेक कर की जाती है तो 90% जो पेशेंट होते हैं उनकी हिस्ट्री यही होती है कि तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, स्मोकिंग जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी आती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस, जो आज का वीडियो है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप तंबाकू, पान मसाला, गुटखा जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं एंड इसकी वजह से आपके जो मुंह का जो खुलना है वो धीरे धीरे कम हो गया है, खाने पीने में आपको परेशानी आ रही है, तो हम जानने वाले हैं कि क्या ये ठीक हो सकता है। फिर से जो आपके मुंह का खुलना है वो वापस से पहले जैसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। साथ ही साथ इसके कारण और इलाज हर चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी जो मेरे नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो गाइज, जब इस तरह के पेशेंट क्लिनिक पर आते हैं एंड जब उनका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जो पेशेंट जो होते हैं उनका जनरली कंप्लेन होता है कि तंबाकू खाते हैं, पान मसाला गुटखा खाते हैं एंड काफ़ी लंबे समय से खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारा मुंह का खुलना है वो बंद हो चुका है, कम हो गया है, हमें खाने पीने में परेशानी आती है। तो जब पेशेंट को चेक किया जाता है तो जनरली ये जो केस होती है ये ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का केस होता है, OSMF। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस पे ऑलरेडी वीडियोस है, डिटेल में मैंने बताया है कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है। सो इस वीडियो में भी हम कुछ हद तक डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझ में आए कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या होती है, क्यों आपको ये प्रॉब्लम हो रही है एंड इसके इलाज के बारे में भी आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है ये एक तरह का प्री कैंसरस कंडीशन होता है एंड ये बेसिकली होने का कारण यही होता है कि जो लोग ज़्यादा मात्रा में टोबैको च्यूइंग करते हैं, गुटखा, पान मसाला, सुपारी जिसमें जिसे हम एरिका नट करते हैं, सबसे ज़्यादा जो होने का कारण है वो एरिका नट की वजह से ही होता है। तो जो लोग जो सुपारी ज़्यादा खाते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उन लोगों में ये सारे केसेस देखने को मिलते हैं। सम केसेस होते हैं जो लोग पान मसाला गुटखा जैसी चीज़ें नहीं लेते हैं उसके बावजूद भी होती है, तो उनमें HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से हो जाता है। सो गाइस, जब इस तरह की आपको परेशानी होती है तो क्या क्या सिम्टम्स आपको दिखता है? जो सबसे पहला सिम्टम्स है जो आप खुद भी नोटिस करते हैं कि जब आप इस तरह का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे जो आपका मुंह का खुलना है वो कम हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है गाइस की जीरोस्टोमिया की प्रॉब्लम होती है, यानी कि बार बार मुंह सूखता है एंड आपके कान में भी दर्द रहती है, जो साउंड है जब कोई बोलता है तो आपको सुनने में भी परेशानी आती है, टंग प्रोट्रूजन्स की प्रॉब्लम आती है, यानी कि जो आपका जीभ है उसकी मूवमेंट्स भी अच्छे से नहीं हो पाते हैं एंड आपके जो सब मिकोजाज होते हैं उनमें पिगमेंटेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। एंड गाइस, इसके साथ साथ पेशेंट के कुछ एंड गाइस इसके साथ साथ आपको बर्निंग सेंसेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि जब भी आप कुछ तीखा या स्पाइसी खाना खाते हैं तो काफ़ी जलन होती है, आपको कुछ भी खाने पीने में निगलने में भी परेशानी आती है, बोलने में भी परेशानी आती है, तो ये सारे सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं। चलिए हम ये समझ लेते हैं कि आखिर इन सारी चीज़ों का सेवन करने से जो हमारे मुंह का खुलना है वो कम क्यों होने लगता है। सो गाइस, जो इस तरह की जो चीज़ें होती है, खास करके जो एरिका नट होती है, ये हमारे जो सेल्स होते हैं उनमें जो ऑक्सीजन होती है उसे धीरे धीरे कम कर देता है, यानी कि ऑक्सीजन कम हो जाती है, हमारे जो स्किन होती है, जो म्यूकोजा होती है उसकी इलास्टिसिटी धीरे धीरे चली जाती है, यानी कि कठोर हो जाते हैं। जब आप अपने जो अंदर के जो म्यूकोजा होते हैं उसे जब आप अंदर की तरफ से टच करेंगे तो आपको एक बैंड के जैसा फील होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको फील होती है, तो एक तरह का ये फाइब्रस बैंड होता है। जब कोलेजन जो होती है उसकी इलास्टिसिटी चली जाती है, इसकी वजह से वहाँ पर बैंड बन जाते हैं एंड जब वो इलास्टिसिटी चली जाती है इसी कारण से आपका जो मुंह है अच्छे से खुल नहीं पाता है एंड आपके जो होंठ होते हैं एंड जो गाल होती है वो कठोर हो जाती है। अब हम ये समझ लेते हैं कि नॉर्मल माउथ ओपनिंग कितनी होती है एंड आप कैसे समझेंगे कि आपकी माउथ ओपनिंग कम हो गई है, यानी कि मुंह का खुलना कम हो गया है। तो जो नॉर्मल होती है जिनमें कोई परेशानी नहीं होती है उनमें जो माउथ ओपनिंग होती है वो 4 फिंगर या 3 फिंगर आप अपने जब माउथ में डालोगे तो 3 फिंगर पूरा जाएगा, किसी किसी में 4 फिंगर्स भी पूरे चले जाते हैं। तो अगर 3 फिंगर्स जा रहा है, 4 फिंगर जा रहा है, तो ये माउथ ओपनिंग जो है आपकी नॉर्मल है।
लेकिन अगर इससे कम जा रही है, अगर आपकी माउथ ओपनिंग 2 फिंगर है या फिर 1 फिंगर है, तो ये प्रॉब्लम्स होती है। इसमें आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जो मुंह का खुलना है वो कम हो चुका है। एंड ऐसे कंडीशन में फिर आपको डिले नहीं करना चाहिए, तुरंत अपने नियरेस्ट जो भी डॉक्टर हैं, जो डेंटिस्ट हैं, उनसे आपको कंसल्ट करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि क्या इसका इलाज संभव है, वापस से ये ठीक हो सकता है। तो बेशक इसका इलाज संभव है, अगर आप सही समय पे और सही तरीके से इलाज लेते हैं तो फिर से आप नॉर्मल, जैसे आपका माउथ ओपनिंग था वैसा हो सकता है। चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि इसके क्या क्या इलाज हो सकते हैं। सो जब आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, जो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट में या फिर आप एडवाइस कह लो, वो होती है आपके जो हैबिट्स होते हैं उसे कंट्रोल करना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी जो भी हैबिट है, या पान मसाला है, तंबाकू है, गुटखा है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, आपको इसे बंद करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसे बंद नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो पूरा हो सकता है। तो सबसे पहला जो हमारा ट्रीटमेंट होता है, जो आपके हैबिट्स है उसे आपको बंद करना, कम्प्लीटली छोड़ देना है। नेक्स्ट है गाइस कि अगर आपके जो फाइब्रस बैंड बने हुए हैं एंड माउथ ओपनिंग आपकी बहुत ज़्यादा कम है, तो वैसे कंडीशन में डॉक्टर आपको सबम्यूकोजल इंट्रालीजन इंजेक्शंस देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन होता है। एंड इसके साथ साथ कुछ स्टेरॉइडल टॉपिकल एप्लीकेशन दिया जाता है वहाँ पर लगाने के लिए, ताकि जो इंजेक्शन का जो काम होता है वो जो आपके फाइब्रस बैंड होते हैं उसे ब्रेक करता है, आपकी जो इलास्टिसिटी है फिर उससे वापस धीरे धीरे आती है, तभी आपकी जो माउथ ओपनिंग है वो फिर से सही हो पाती है। ऐसे कंडीशन में जनरली लोग करते क्या है, मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं एंड इंजेक्शन लेते हैं। जो इसका इंजेक्शन होता है थोड़ा सा लंबा समय तक चलता है, 4 महीने 5 महीने ऐसे जाती हैं। सो स्टार्टिंग के 1 महीने इंजेक्शन लेने के बाद जो माउथ ओपनिंग है थोड़ा सा ठीक हो जाता है, खुलने लगता है काफ़ी हद तक। तो पेशेंट क्या करते हैं कि बीच में ही अपना ट्रीटमेंट ब्रेक कर देते हैं, कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप बीच में ट्रीटमेंट को ब्रेक कर देते हैं तो वापस से आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको माउथ ओपनिंग की प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं उसे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है गाइस कि ये तो हो गए कुछ डॉक्टर्स के थ्रू ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ डॉक्टर आपको मेडिसिन भी एडवाइस करते हैं। एंड इन सभी के साथ डाइट भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि आपका मेडिसिन इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ डॉक्टर आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं जिससे आपकी जो माउथ ओपनिंग है वो जल्दी से ठीक हो जाए। डाइट में आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं वैसी डाइट लेने के लिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट हो, आयरन हो, विटामिन हो। सो ये सारी जो डाइटें होती हैं आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट में आप क्या क्या ले सकते हैं? सो एंटीऑक्सीडेंट में आप नट्स ले सकते हैं, जैसे आलमंड्स, बादाम हो गए, अखरोट हो गए। इनमें एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। टोमेटो भी ले सकते हैं, इनमें भी होती है। नेक्स्ट होता है इसकी आयरन। आयरन के लिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, उनमें भरपूर मात्रा में आयरन होती है। एंड खास करके जो स्पिनच, जो पालक होती है। नेक्स्ट होता है कि लाइकोपिन। लाइकोपिन जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होते हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। लाइकोपिन की टैबलेट्स भी डॉक्टर आपको देते हैं, लेकिन आप अपने डाइट के थ्रू भी इसे ले सकते हैं एंड काफ़ी हेल्पफुल होता है ऐसे केसेस में। तो लाइकोपिन के लिए आप क्या ले सकते हैं डाइट में? तो टोमेटो यानी कि टमाटर, वाटरमेलन, तरबूज ले सकते हैं। तो क्या जो टमाटर है उसे लेना कैसे है? जो आपका पका हुआ टमाटर होता है उसे छोटे छोटे स्लाइसेस में आपको कट करना है एंड थोड़े थोड़े स्लाइसेस लेकर आपको देर तक उसे चबाना है, धीरे धीरे चबाना है। इससे क्या होता है कि जो लाइकोपिन का जो जूस है, जो टमाटर का जूस है, अच्छे से आपके माउथ में स्प्रेड करता है एंड इससे आपके जो फाइब्रस बैंड है वो टूटते हैं। विटामिन में विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई जरूरी होता है। तो विटामिन ए आपको एप्पल में एंड पपाया में मिल जाता है। विटामिन सी जो है आपको लेमन एंड टोमेटो में मिल जाती है। तो ऑरेंज और टोमेटो तो मैंने आपको बता दिया कि टमाटर आपको किस तरह से लेना है। जो ऑरेंज है आप इसका 1 से 2 ग्लास जूस ले सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड जो नींबू होती है उसका आप 1 से 2 ग्लास नींबू पानी बना के भी पी सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई जो फिश होती है, सैल्मन फिश होती है, उसमें मिल जाती है एंड आप विटामिन ई का कैप्सूल भी ले सकते हैं। सो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो।
अगर येस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। सो गाइस, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट अपना ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए स्क्रीन पे जो कांटेक्ट नंबर है, आप मुझे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आप मुझे पिक सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।